हर रोज लगभग हजारों लोग मार्केट में आते हैं ये सोच करके कि मैं मार्केट में आऊंगा, बहुत बड़ा ट्रेडर बनूंगा, बहुत सारा पैसा बनाऊंगा, बहुत सारा नाम बनाऊंगा। बट कितने लोग बना पाते हैं? व्हाट इज द रियलिटी? कि जो सपने देख करके लोग आते हैं और उसको रियलिटी में कितने लोग कन्वर्ट कर पाते हैं? वेरी फ्यू पीपल। बहुत गिने चुने हुए नाम आपको मिलेंगे जो मार्केट में आए, लॉन्ग टर्म में सस्टेन किया एंड बहुत सारा पैसा बनाया और बहुत सारा नाम बनाया। बट हजारों लोग आज के डेट में हर दिन मार्केट में यही उम्मीद लेकर के आते हैं कि मैं मार्केट में आऊंगा और आने के बाद ये चीजें करूंगा और बहुत सारा पैसा बना लूंगा। तो क्या ये रियलिटी है? आंसर अगर मैं देना चाहूं तो सीधे सीधे इसका कोई भी डायरेक्टली आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा डायनेमिक है। अगर मार्केट के डायनेमिक के साथ अगर कोई फ्लो में चलना चाहे तो बेशक से वो बना सकता है लॉन्ग टर्म में। बट 99.999% ऑफ द ट्रेडर्स जो सपने लेकर के आते हैं उनका सपना सपना ही रह जाता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज मार्केट बहुत ज्यादा ब्रूटल है अगर आप इनडिसिप्लिन हो। मार्केट कभी भी उसको रिवॉर्ड ही नहीं करता जो मार्केट में डिसिप्लिन नहीं है। अब एक न्यू ट्रेडर जो सपने लेकर के आता है और एक प्रो ट्रेडर जो सपने को सच कर लेता है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? ऐसा क्या करता है प्रो ट्रेडर जो न्यू ट्रेडर नहीं कर पाता है और वो जो सोचता है उसे नहीं मिल पाता है? सो इसी चीज के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे एंड आपको एक कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूं कि आप कैसे एक बिगिनर ट्रेडर, एक न्यू ट्रेडर से प्रो ट्रेडर बन सकते हो। जो आपने सोचा है, जो आपने ड्रीम्स देखे हैं, वो चीजें आप अचीव कर सकते हो। सभी चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम रूट को समझने की कोशिश करते हैं। कॉज क्या है कि 99% ट्रेडर फेल हो जाते हैं, वो कंप्लीट नहीं कर पाते, वो ट्रेडिंग में बेस्ट नहीं बन पाते, ट्रेडिंग से पैसा नहीं बना पाते। व्हाट्स द रीजन, व्हाट्स द रूट कॉज? सो हम उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मैंने कुछ माइंड मैप बनाया है जो आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि मतलब मैं ऐसा कुछ इसमें समझाने वाला हूं जो शायद आपको रातों रात कुछ दिमाग में ऐसा ज्ञान चला जाएगा जिससे आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। बट आंसर इज वेरी सिंपल कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बिकॉज हम जो यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, अगर आप इसे कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ फॉलो किए तब तो बन जाओगे। बट प्रॉब्लम वहीं पे है, किसी भी चीज को कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना इतना इजी नहीं है। वो आपने कोट सुना है ना, एवरी सिंपल थिंग इज इजी बट एवरी इजी थिंग इज नॉट सिंपल। एक चीज को 10 दिन करना आसान है, 100 दिन करना आसान है, बट उसे अगर 10 साल तक कहा जाए करने के लिए तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे अगर कोई छोटा सा वेट अगर आप 1 घंटे के लिए हाथ में होल्ड करो तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही अगर आप उसको 10 घंटे के लिए होल्ड करने के लिए बोल दिया जाए तो वही छोटा सा वेट वाला सामान आपको बहुत भारी लगने लगेगा। तो वैसा ही मार्केट है, यहां पे आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। जैसे एक न्यू ट्रेडर आते के साथ मार्केट में क्या सोचता है? सबसे पहले उसका गैम्बलिंग माइंडसेट होता है। अब गैम्बलिंग माइंडसेट क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। गैम्बलिंग माइंडसेट बहुत सिंपल होता है कि अगर कोई ट्रेडर के पास लेट्स अज्यूम 10,000 रुपीज कैपिटल है, वो ये सोचता है कि मैं इसे अगले महीने 20,000 कर दूंगा। इनफैक्ट अगले महीने की बात छोड़ो, एक हफ्ते में ये भी सोच लेते हैं कि मैं विद इन 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर मैं 20,000 कर दूंगा। 20,000 को फिर मैं 30,000 कर दूंगा, 30,000 को फिर मैं 50,000 कर दूंगा, 50,000 को फिर मैं 1 लाख कर दूंगा, और ऐसे करते 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 1 से 2 साल के अंदर मैं कम से कम 1-2 करोड़ तो कमा ही लूंगा। ठीक है, दिस इज अ गैम्बलिंग माइंडसेट। अगर आप इस टाइप की थिंकिंग लेकर के आ रहे हो कि मैं 10,000 को 1 साल 2 साल के अंदर करोड़ में कन्वर्ट कर दूंगा, दिस इज प्योर गैम्बलिंग माइंडसेट। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल होता तो इतने सारे बिजनेसेस, इतने सारे रोड पे जो मगजमारियां चल रही हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस में लोग 2% 5% पे जो काम कर रहे हैं वो शायद ना करते। तो मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो माइंडसेट है, अगर आप ये माइंडसेट लेकर के आ रहे हो कि मैं 10,000 50,000 20,000 को इंस्टेंट से डबल कर दूंगा विद इन मंथ, विद इन ईयर, तो आपका माइंडसेट गैम्बलिंग वाला है। यानी कि इस माइंडसेट के साथ तो आप कभी भी प्रो ट्रेडर नहीं बन सकते हो। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम जो आता है एक न्यू ट्रेडर के साथ, वो आता है रिस्क मैनेजमेंट। उनको पता ही नहीं होता है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब सिंपल ये होता है कि मतलब हाँ ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट है जो मतलब हमें नहीं फॉलो करना, बाकी तो ठीक है, अलग चीज है, लोग फॉलो करते हैं, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। लोग ऐसा सोचते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट क्या ही हो जाएगा अगर ना फॉलो करें तो। बहुत सारी चीजें हो सकती है, मैं आपको समझाता हूँ। एक न्यू ट्रेडर सबसे पहला तो गैम्बलिंग माइंडसेट से आता है। दूसरा में वो सबसे बड़ा ब्लंडर जो करता है वो रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करता है। ठीक है,
और करे भी क्यों ना, रिस्क मैनेजमेंट को कंप्लीटली इग्नोर करता है। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसका माइंडसेट ही क्या है, गैम्बलिंग वाला है। ठीक है, जो गैम्बलर होगा वो कभी भी रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर सकता है। अगर वो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेगा वो गैम्बलिंग नहीं कर सकता। मतलब ये दोनों एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्शन है। जो गैम्बलिंग कर रहा है वो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर सकता, और जो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहा है वो गैम्बलिंग नहीं कर सकता। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट कहता है कि आपके पास जो भी कैपिटल है, वट एवर योर कैपिटल साइजेस, मान लो लेट्स अज्यूम आपके पास 1 लाख रुपए कैपिटल, 2 लाख रुपए कैपिटल है, तो आप उसके कैपिटल पे 1% से ज्यादा का रिस्क नहीं ले सकते। दिस इज द बेसिक रूल। हालांकि जितने बड़े कैपिटल होते हैं लोग उतने ज्यादा कंजर्वेटिव हो जाते हैं, 0.25%, 0.5% पर रिस्क के हिसाब से वो जाते हैं। ये बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच है, बट दिस इज अ रियलिस्टिक अप्रोच कि आपके पास अगर जो भी कैपिटल है, अज्यूम आपके पास 10,000 का कैपिटल है, मैंने अभी रिसेंट एग्जांपल लिया कि आपके पास 10,000 का कैपिटल है, तो उसके हिसाब से विथ अकॉर्डिंग टू रिस्क मैनेजमेंट आप मैक्सिमम 100 रुपीज का रिस्क ले सकते हो। अब आप मुझे बताओ कितने ऐसे ट्रेडर हैं जो 10,000 के कैपिटल पे 100 रुपए के रिस्क पे ट्रेड करना पसंद करेंगे? कितने ऐसे लोग? नंबर में मैं बता दूं, अगर 100 लोग 1000 लोग हैं ना, उसमें एक दो भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अब 10,000 का कैपिटल है, 100 रुपए का रिस्क लेना नहीं है। रिस्क क्या लेंगे 10,000 के कैपिटल पे? भाई कम से कम 1000 तो बनता है, इतना तो ले सकते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज योर 10% ऑफ योर कैपिटल। आपने जो कैपिटल लेके आया है मार्केट में उसका 10% है। अगर गलती से आपने बैक टू बैक 2-3 ट्रेड गलत कर दिए ना, आपके 30-40% कैपिटल कैसे उड़ेगा आपको पता नहीं चलेगा। एंड एक बात ये ध्यान रखना, 10% तक जो ड्रॉडाउन होता है वो फिर भी रिकवरेबल होता है। उसके ऊपर जैसे ही आपके रिस्क बढ़ते जाते हैं, आपका स्टॉप लॉस जाते जाता है, आपको कवर करना उतना ज्यादा मुश्किल होते जाता है। ठीक है, बिकॉज अगर मान लो आपके पास 10,000 का कैपिटल है, लेट्स अज्यूम 10,000 का कैपिटल है, आपने 1000 रुपए का लॉस कर दिया, सो यू हैव टू लाइक कि आपको 11%, 10% का नुकसान हुआ है, एंड आप अगर 11% वापस अर्न कर लेते हो तो आप फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाओगे। बट जैसे ही आप ये नंबर इंक्रीज करते हो, 10% से 20% कर देते हो, तो आपको ऑलमोस्ट 11%, यहाँ पे 20% नहीं, आपको रिकवर करना पड़ेगा 25%, 30%, तब जाके आप बैक टू कैपिटल पे आओगे। सो मैं ये सब चीजें क्यों समझा रहा हूं, इसके पीछे का रीजन है कि गैम्बलिंग माइंडसेट वाले ट्रेडर कभी भी रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर सकता, बिकॉज वो चाहता है 10,000 रुपए से 20,000 बनाना। दिस इज द बेसिक मतलब एक माइंडसेट है। तो आप सोचो कि 10,000 से 20,000 बनाने का मतलब है कि ऑलमोस्ट कितना हो गया, 200% का आरओआई। इज इट पॉसिबल टू मेक इट लाइक कि मतलब मैं महीने में, 2 महीने में, 1 साल के अंदर मैं 200% का आरओआई जनरेट कर लूंगा? वेरी रेयर, वेरी डिफिकल्ट। एक बार बना लोगे, 2 बार बना लोगे, बट इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आप ये जो 200 की बात छोड़ो, 400 भी आप बना सकते हो, बट इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि ये पूरा जीरो हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो मैं कहता हूं बेसिक रिस्क मैनेजमेंट आपको जरूर फॉलो करना चाहिए, और उसके लिए आपको गैम्बलिंग माइंडसेट हटाना पड़ेगा। बेसिक रिस्क मैनेजमेंट रूल कहता है कि आप 1% से ज्यादा का रिस्क नहीं ले सकते हो। अगर आप उससे भी ज्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हो तो यू हैव टू टेक 0.5% रिस्क पर ट्रेड, और यू कैन सेट 0.25% रिस्क पर ट्रेड। ये आपको मार्केट स्पेस देता है। अगर आप ये रिस्क पे काम करते हो तो आपके पास स्पेस होता है, हंड्रेड्स ऑफ ट्रेड्स, 200 ऑफ ट्रेड्स का स्पेस होता है जो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग जो एक न्यू ट्रेडर गलती करता है वो होता है स्ट्रेटेजी होपिंग। ये जो 3 प्रॉब्लम्स मैंने हाईलाइट करे हैं ना, ये 3 प्रॉब्लम्स ही हैं जो एक बेसिक, मतलब कह सकते हो एक नॉर्मल ट्रेडर को प्रो ट्रेडर नहीं बनने देता है। पहला हमने समझा दिया, गैम्बलिंग माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करना। थर्ड वन इज स्ट्रेटेजी होपिंग। अभी स्ट्रेटेजी होपिंग क्या है मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, स्ट्रेटेजी होपिंग क्या होता है? स्ट्रेटेजी होपिंग, इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगा। ठीक है, लेट्स अज्यूम ये एक इंसान है। ठीक है, इसको ऐसा लगता है कि सामने वाला जो पेड़, मान लो लेट्स अज्यूम दिस इज अ ट्री। ठीक है, यहां पे फल लगे हुए हैं, फल लगे हुए, फल लगे हुए, फल लगे हुए। ठीक है, दिस इज अनदर ट्री।
ठीक है, इसमें भी फल लगे हुए हैं, ठीक है। एंड दिस वन इज अनदर ट्री। अगर समझ गए तो फिर समझो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा हर चीज। ये क्या डॉट डॉट क्या है, फ्रूट्स है। ये इंसान है, मान लो ये कोई ए बंदा है, ठीक है, इसका नाम मान लो राम है, लेट्स अज्यूम। ये क्या सोचता है कि मैं ना ये फल तोड़ लूंगा, ये सोचता है मैं ये फल तोड़ लूंगा। अब चूंकि ये जो है इसको इस पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा इस फल को तोड़ने के लिए। जब ये आता है और इस पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करता है तो ये चढ़ नहीं पाता है, थोड़ा डिफिकल्टी होती है, कुछ परेशानी होती है, और ये मेहनत नहीं करना चाहता। ये सोचता है कि यार ऐसा करते हैं ना, ठीक है ये पेड़ पे ना फल जो लगा हुआ है हम नहीं तोड़ सकते, कोई बात नहीं, इसमें ज्यादा चढ़ने में परेशानी हो रही है, मैं ऐसा करता हूँ दूसरे वाले पेड़ पे जाता हूँ। अब ये दूसरे वाले पेड़ पे आता है, पहले वाला पेड़ क्यों इसने छोड़ा, जस्ट बिकॉज कि कुछ मेहनत करना पड़ रहा था, रिसर्च करना पड़ रहा, देखना पड़ रहा था उस पर, मतलब कैसे चढ़ सकते हैं, कुछ स्ट्रगल्स थे, ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ता, वो नहीं कर पा रहा था। ये सोचा कि अगर मैं पेड़ चेंज कर लूंगा, फ्रूट्स तो मुझे दूसरे पेड़ में भी मिल रहा है, अगर मैं उस पर चला जाऊंगा तो शायद मैं फ्रूट्स को पकड़ लूंगा, फ्रूट्स मुझे मिल जाएंगे। ये दोबारा दूसरा पेड़ पे जाता है, सेम प्रॉब्लम यहाँ भी आता है, फिर से उसे पेड़ पे चढ़ने में स्ट्रगल हो रहा है, फिर से वो पेड़ पे चढ़ नहीं पा रहा है, बहुत सारी परेशानी आ रही है। वो क्या करता है, फिर से इस स्ट्रैटेजी, इस पेड़ को स्किप करता है, एंड नाउ ये तीसरे पेड़ के पास जाता है कि छोड़ो, हो सकता है इस पेड़ पे ना तोड़ पाए, अगले पेड़ पे जाते हैं, फिर अगले पेड़ पे जाता है, फिर वही प्रॉब्लम, स्ट्रगल्स, चढ़ने में परेशानी, दिक्कत। वो अल्टीमेटली ना इस पेड़ से फ्रूट्स तोड़ पाता, ना इस पेड़ से फ्रूट्स तोड़ पाता, ना इस पेड़ से फ्रूट्स तोड़ पाता है। और हुआ क्या, कुछ टाइम यहाँ वेस्ट हुआ, कुछ टाइम यहाँ वेस्ट हुआ, कुछ टाइम यहाँ वेस्ट हुआ, कुछ एनर्जी यहाँ पे वेस्ट हुआ, कुछ एनर्जी यहाँ पे वेस्ट हुआ, कुछ एनर्जी यहाँ पे वेस्ट हुआ। व्हाट इफ अगर मैं तुमको कहूं कि ये जो 3 पेड़ पे इसने टाइम, एनर्जी और जो भी चीजें वेस्ट करा, अगर ये सेम एक ही पेड़ पे वेस्ट करा होता तो आई होप सो कि ये कुछ ना कुछ तो तोड़ लेता। समझ में आया? तो ये फ्रूट्स क्यों नहीं तोड़ पाया, जस्ट बिकॉज ये एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ की ओर जा रहा है, ये उम्मीद में कि शायद दूसरा पेड़ आसान होगा, शायद तीसरा पेड़ आसान होगा, शायद उस पर चढ़ना आसान होगा। बट एक्चुअल में रियलिटी क्या कहता है कि कोई भी चीज आसान नहीं होता है, यू हैव टू फाइट फॉर इट। सेम चीज आज के डेट में एक न्यू ट्रेडर स्ट्रेटेजी होपिंग में कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूं, 2-4 दिन अच्छे प्रॉफिट्स बने, 5वें दिन जैसे स्टॉप लॉस हिट होता है, वो सोचते हैं कि यार ये स्ट्रेटेजी अच्छा नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा वो लग रहा है, ऐसा करते दूसरी स्ट्रेटेजी की तरफ जाते हैं। वो दूसरा स्ट्रेटेजी की तरफ जाता है, दूसरा स्ट्रेटेजी में 3-4 दिन ट्रेड करते हैं, कुछ प्रॉफिट बनता है, फिर जैसे 1-2 स्टॉप लॉस लगा, वो फिर से तीसरे स्ट्रेटेजी की तरफ चले जाते हैं। होता क्या है, स्ट्रेटेजी होपिंग करते करते ना तो उनके पास कैपिटल बचता है, ना उनके पास उम्मीद बचता है। वो जिस होप से स्ट्रेटेजी होपिंग कर रहे थे, एक स्ट्रेटेजी से दूसरे स्ट्रेटेजी पे शिफ्ट हो रहे थे, वो सभी चीजें धरी की धरी रह जाती है। सो एक बेसिक लेवल का मिस्टेक जो हर ट्रेडर कर रहा है वो है स्ट्रेटेजी होपिंग। उसे लगता है कि ये स्ट्रेटेजी उतना अच्छा नहीं है, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जो सामने वाला बंदा ट्रेड करना वो ज्यादा अच्छा है। फिर उसे लगता है ये भी कुछ दिन ट्रेड करने के बाद 1-2 स्टॉप लॉस जाता है, फिर उसे लगता है ये नहीं वो वाला अच्छा है। ऐसे करते करते ना जाने कितने स्ट्रेटेजीज टेस्ट कर लेता है, कितनी स्ट्रेटेजीज को ट्रेड कर लेता है। अगर वही सेम एक ही स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू लॉन्ग टर्म 1 साल 2 साल कंटिन्यू ट्रेड करता तो शायद वो सबसे बेस्ट ट्रेडर होता। बट चूंकि ये बात उसको समझने में बहुत लेट होता है, शायद आप इस बात से रिलेट कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया कि एक नॉर्मल ट्रेडर प्रो ट्रेडर क्यों नहीं बन पा रहा। नॉर्मल ट्रेडर, न्यू ट्रेडर, सबसे पहला गैम्बलिंग माइंडसेट, दूसरा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करता, तीसरा स्ट्रेटेजी होपिंग करता। ये 3 चीजें अगर आप फिक्स कर लो ना तो आप प्रो ट्रेडर बन सकते हो। अब क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहला प्रो ट्रेडर बनने के लिए आपको बिजनेस माइंडसेट रखनी है, ठीक है। बिजनेस माइंडसेट मतलब आपको इन टर्म्स ऑफ आरओआई सोचना है कि मैं ये सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल पे ट्रेड करूंगा तो मैं कितने % का आरओआई जनरेट कर सकता हूं। एक बेसिक नेचर कहता है कि अगर आप मंथ के एंड में 5 to 6% अगर आप अपने कैपिटल पे बना रहे हो, दैट मीन्स यू आर एलीट ट्रेडर। अगर आप कैपिटल पे ऑन एन एवरेज मंथ के एंड में 5 to 6% प्लस में क्लोज कर रहे हो, यू आर एन एलीट ट्रेडर। बिकॉज वेन एवर यू मल्टीप्लाई दिस 12 मंथ्स, अगर आप इसके 1 ईयर से मल्टीप्लाई करते हो, दैट मीन्स अराउंड 60%। जो दुनिया का सबसे बेस्ट ट्रेडर है ना, उसका ये आरओआई है। बट ये कंसिस्टेंट है, आप एक महीना 200% बना लोगे, बट 12 के 12 महीना आप 200% नहीं बना सकते हो। दिस इज वाई कंसिस्टेंसी जो है मैटर करता है।
अगर आप कंसिस्टेंट वे में 5 to 6% एवरेज ऑन एन एवरेज मंथली बना रहे हो, यू आर गोइंग टू मेक 60% ऑन ईयर, विच इज रियलिस्टिक अप्रोच। अगर आप मार्केट में बिजनेस माइंडसेट रखते हो तो बिजनेस माइंडसेट ये कहता है कि यू हैव टू कीप, सबसे पहला चीज, अगर आपको न्यू ट्रेडर से प्रो ट्रेडर बनना है तो सबसे पहला चीज जो ध्यान रखना है वो है आपको बिजनेस माइंडसेट रखना है। ठीक है, बिजनेस माइंडसेट, दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो आपको फॉलो करना है। बिजनेस माइंडसेट मतलब थिंक इन टर्म्स ऑफ आरओआई। आरओआई मतलब बोले तो क्या, मंथली अगर आप 5 to 6% अप्रोच लेकर चलते हो तो ये बिजनेस माइंडसेट है जो आप बना सकते हो। ठीक है, नाउ सेकेंड थिंग जो आता है वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट का बेसिक रूल है कि आप अपने कैपिटल का 1% से ज्यादा का रिस्क नहीं लोगे अगर कैपिटल छोटा है तो, और अगर कैपिटल थोड़ा बड़ा है तो आप इसे और रिड्यूस कर दो 0.5% से। ये आपको मार्केट में सस्टेन करने का मौका देगा। आपने देखा होगा महीने में 22 ट्रेडिंग सेशंस चल रहे हैं, उसमें से आप 10 दिन ट्रेड करके अपने कैपिटल को उड़ा देते हो, और एक दिन ऐसा आता जहां पे लगता है कि अगर आज कैपिटल होता तो शायद मैं बहुत बड़ा पैसा बनाता। इस टाइप के माइंडसेट्स आते, इस टाइप के मतलब डेज आते हैं। ठीक है, सो आपको दूसरा चीज जो ध्यान रखना है रिस्क मैनेजमेंट पे। थर्ड थिंग, स्ट्रेटेजी पे स्टिक रहना है। ठीक है, स्ट्रेटेजी पे स्टिक रहना है। एक स्ट्रेटेजी को पिक करो और कंटिन्यूअसली उसको ट्रेड करो, डजंट मैटर क्या है नहीं है, स्ट्रेटेजी को टेस्ट कर लो, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो, सारे रूल्स लिख लो, उसके बाद उसको ट्रेड करना स्टार्ट करो और कंटिन्यूअसली उसको ट्रेड करो। ये तीन चीजें आप फॉलो करते हो तो ऑलमोस्ट आप प्रो ट्रेडर के रास्ते पे आ चुके हो। अब इसमें बेसिक कुछ कुछ एडिशंस कर देने हैं और आप फाइनली प्रो ट्रेडर बन जाओगे। फर्स्ट एडिशन क्या करना है, आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ठीक है, ये सब चीजें माइनर सी चीजें, अगर आप ये तीन चीज को, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये तीन चीज आप फिक्स कर लेते हो ना, तो ये सब तो माइनर चीजें हैं जो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगे। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। रूल्स रखने हैं कि मैं दिन में 2 ट्रेड करूंगा, 1 ट्रेड करूंगा या मैक्सिमम 3 ट्रेड करूंगा, इससे ज्यादा मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट रूल आता है अगर आप प्रो ट्रेडर बनना चाहते हो तो वो है कि आप कभी भी टिप्स और कॉल्स, ये सब जो चीजें टेलीग्राम पे मिलता है ना, इन सब चीजों के चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, कुछ चीजें जो और ध्यान में आपको रखनी है कि प्रो ट्रेडर बनने के रास्ते में आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि आपकी स्ट्रेटेजी मतलब काम नहीं कर रही है, आपका स्ट्रेटेजी शायद हो सकता है खराब हो चुका है, अब वो स्ट्रेटेजी अच्छा से वर्क नहीं कर रहा है। तो आपको कम से कम हंड्रेड्स ऑफ ट्रेड सैंपल, हर 100 ट्रेड पे अपने स्ट्रेटेजी का एनालिसिस करो। एटलीस्ट 100 ट्रेड सैंपल का, आप 100 ट्रेड्स के सैंपल को एक्युमुलेट करो और उस पर एनालिसिस करो कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या पहले जैसा रिटर्न दे पा रहा है। अगर नहीं दे पा रहा है तो थोड़े बहुत कुछ ट्विक करो, कुछ चेंजेस करो। ठीक है, ये नहीं कर रहा कि कंप्लीटली स्ट्रेटेजी को चेंज कर दो, नहीं, कुछ एक चीजें ट्विक करो जिससे आपका स्ट्रेटेजी का एक्यूरेसी वापस से रीमेंटेन हो जाए। ठीक है, और एक बात उसके साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि जो स्ट्रेटेजी में आप चेंजेस कर रहे हो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है कि आप कभी भी कंप्लीटली, मार्केट तो डायनेमिक है, कभी वॉलेटाइल है, कभी साइडवेज है, कभी ट्रेंडिंग है, तो आप ये देखना हमेशा स्ट्रेटेजी में कि आपका जो स्ट्रेटेजी है क्या वो सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में वर्क कर रहा है, क्या वो सिर्फ साइडवेज मार्केट में वर्क कर रहा है, क्या वो सिर्फ वॉलेटाइल मार्केट में वर्क कर रहा है, या फिर सभी विंडोज में एक ही जैसा कॉन्स्टेंट वर्क कर रहा है, भले की रिसी थोड़ा बहुत डाउन हो चलेगा। तो ये चीज है ना आपको फिगर आउट करना पड़ेगा विद इन मार्केट कंडीशंस। आप चेकआउट करो कि मार्केट साइडवेज है, ठीक है, साइडवेज है, ट्रेंडिंग है, ठीक है, या फिर वोलाटाइल है। ये तीनों कंडीशंस में किस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है उसके हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटेजी को रिफाइन करना है। ठीक है, उसके बाद 2-3-4 चीजें और भी है जो मतलब धीरे धीरे करके आप सीख जाओगे। जैसे जैसे आप कैपिटल पे ग्रोथ करते जाओ अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीखो, क्योंकि होगा क्या,
आपका रिस्क बढ़ता चला जाएगा, आपका एपेटाइट बढ़ता चला जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, रिस्क को हाफ करते चला जाना है। अगर मान लो आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, आपने उसको 1.5 लाख में कन्वर्ट कर दिया, तो आप 0.5 की जगह पे 0.25% का रिस्क लो। इस टाइप से कंजर्वेटिव अप्रोच रखो, ठीक है। सो बेसिक ये कुछ चीजें अगर आप फॉलो करते हो, जिसमें सबसे पहला बिजनेस माइंडसेट, टाइट रिस्क मैनेजमेंट एंड स्टिक टू वन स्ट्रेटेजी, ये 3 चीजें सबसे पहले फिक्स करो। उसके बाद कुछ चीजों पे और ध्यान दो, बाकी सभी चीजें सॉल्व है। इतना ही सिंपल है एक न्यू ट्रेडर को प्रो ट्रेडर बनने में। बट ये जो रास्ता है ना, इस रास्ते को सिर्फ और सिर्फ 0.01% लोग ही कवर कर पाते हैं। द रीजन इज वेरी सिंपल, माइंडसेट गैम्बलिंग वाला है, रातों रात अमीर बनना है। रिस्क मैनेजमेंट पता ही नहीं है कि फॉलो ही क्यों करना है, उससे क्या ही फायदा होता है। स्ट्रेटेजी होपिंग, ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो। ये चीजें जो है, एक न्यू ट्रेडर सालों साल लगे हुए हैं, न्यू ट्रेडर ही कहला रहे हैं, बिगनर ही कहला रहे हैं, बट वो कुछ कर नहीं पा रहे। बस ये 3 स्टेप आपको आज से अप्लाई करने हैं। विद इन ईयर यू आर गोइंग टू सी कि मतलब आप एक प्रो ट्रेडर के कैटेगरी में आ चुके हो। 100% में से 90% ट्रेडर तो ट्रेडिंग का उनको टी नहीं मालूम है, टेक्निकल एनालिसिस क्या कहते हैं, ये सब चीजें कोई मतलब ही नहीं है उनको, ठीक है। बस वो आ गए हैं, डेटा में है वो, बस एक्चुअल फाइट जो है ना वो 5% 2% के बीच में है। बाकी सभी चीजें ऐसी पड़ी हुई है, कोई का माइंडसेट चेंज नहीं हो रहा है, कोई रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहा है, कोई स्ट्रेटेजी होप कर रहा है, कुछ ना कुछ फंसा हुआ है। आप ये 3 चीजें फिक्स करो, विद इन अ ईयर यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ एलीट ट्रेडर, प्रो ट्रेडर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जर्नी कैसा कवर अप करना है, क्या रोड मैप है। तो कितने लोग ये रोड मैप को फॉलो करने वाले हो, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार वीडियो के साथ, लाइव ट्रेड्स के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।